जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से वीडियो बनाकर आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। साथियों, एक पढ़े लिखे युवा सोच साक्षर होने के नाते इस समय सदन में जो है बजट सत्र चल रहा है, आने वाला है। ऐसे में उन तमाम बेरोज़गार युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बीजेपी सरकार, जो मोदी जी कभी भी बेरोज़गारी पर, महंगाई पर किसी भी प्रकार की कभी कोई बात करते नहीं दिखाई देते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आज जो पैसा 90% है वो गिने चुने लोगों के पास पहुँच गया है, और जो 10% पैसा है वो करीब भारत के 80-90% लोगों के पास है, जो कि समानता के नियमों का पूरा उल्लंघन करता है। सीधे तौर पर कहें कि लगातार आपके द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और शिक्षा का जो बजट काटा जा रहा है, फिर से आपने जो काटने का काम किया है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि किसी भी देश की जो उन्नति होती है वो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। क्या यह बात आपको पता नहीं? शायद अर्थशास्त्री एक ही पैसा को बार बार ताश के पत्तों की तरह एक्का निकालना, दहला पकड़ाने का काम करते रहते हैं। ओवरऑल जादूगरी के तौर पर मदारी का तमाशा दिखाने का काम करते हैं। जब हमारे पास ट्रिलियन इकोनॉमी है तो एक गरीब, एक आम इंसान का ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता है? पैथोलॉजी में हम अच्छी मशीनें क्यों नहीं लगा पाते हैं? शोध करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स क्यों उपलब्ध नहीं हैं? आज हमने शोधकों के पैर को काट दिया है, एमफिल बंद कर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी की तरफ से जो शोधार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती थी वह आप लोगों के माध्यम से काटी गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जो लड़कियों को शोध कर रही थी, उनको जो स्कॉलरशिप दी जाती है वह आपके द्वारा काटी गई है। निश्चित तौर पर मेरा एक बहुआयामी दल के नाम से आरोप है कि बीजेपी में बैठे मंत्री पदाधिकारी शिक्षा से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। जिस देश में शिक्षा की सामग्री पर 18 से लगा के 45% तक जबरन जीएसटी वसूल की जाती हो, वहाँ की शिक्षा प्रणाली का स्तर आप जान सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद जो बाढ़ की चपेट में आए हैं, वहाँ के गेट, दीवारें बाढ़ के चलते बह गई हैं। जहाँ आज शिक्षक अपने कार्यालय तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस देश में ये लोग डिजिटलीकरण की बात करते हैं। जहाँ पर आज भी गांव में पक्की सड़कें नहीं हैं, जहाँ आज भी जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच गई, यानी हमारी चीज़ हम ही से छीन के, हम ही जब उसकी गुहार मांग लगाते हैं तो हम ही को दे देते हैं। बदले में ये हमारी बार बार वोट ले रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। आज छोटी सी वैकेंसी निकलती है, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आवेदन करते हैं, कभी टीनें गिरती हैं, कभी बस पर लोग चढ़ते हैं, कभी रेलिंग्स टूटती है। यह हमारा मारी है। आज प्राइवेट सेक्टरों में मनमानी चल रही है। बहुत सारे ऐसे काले काम आँख के सामने करे जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। अगर आपने मुंह की चुप्पी तोड़ी तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपका टर्मिनेशन लेटर आपकी जेब के आपके टेबल पर आ जाएगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सोचिए, जेनेटिक असर क्या कहता है, आनुवंशिकतावाद क्या कहता है? यदि हमारी और हमारे माँ बाप की हरामखोरी की, भ्रष्टाचारी की आदत बन गई है तो उसके कुछ गुणसूत्र हमारे बच्चों में जाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे बच्चों के आंख के सामने जब हरामखोरी, हलालखोरी, दलालखोरी हो रही होगी तो उनको वह अच्छा लगेगा, उसका वह हिस्सा बन जाएंगे। यह देन किसकी है? यह संघ परिवार और वर्तमान बीजेपी सरकार की है, जो भविष्य में बहुत बड़ा चैलेंज और ख़तरा पैदा कर रही है। ऐसे में उन तमाम अधिवक्ता साथी, शिक्षक साथी, पत्रकार साथी जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उनसे निवेदन है कि सरकार की और क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों की आंख में आंख डालकर
प्रश्न करें, नहीं तो हम तो बर्बाद हैं, हमारे बच्चों को भी बर्बाद और तबाह कर देंगे। जय हिंद। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें।